नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश और आज से मैं एक ऑडियो बुक की शुरुआत कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं अपने जीवन की पढ़ी हुई पहली पुस्तक आपकी जीत आपके हाथ लेकर आया हूँ। यह पुस्तक विश्व विख्यात विचारक, चिंतक एवं लेखक स्वेट मार्डेन की अविस्मरणीय रचना है। इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कोशिश करूंगा इस ऑडियो बुक को सुनकर आप भी अपनी जिंदगी को खुशियों और सफलताओं से भर सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस पुस्तक का सबसे पहला अध्याय अपनी कीमत जानो। मोटर कारों के ब्रेक बनाने वाली एक कंपनी ने अपना विज्ञापन इस प्रकार किया। अगली बार जब आप ब्रेक लगाएं तो यह भी अनुमान लगाएं कि आपकी जिंदगी का मूल्य क्या है। आशय यह है कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। उसके आगे ब्रेक लाइन का मूल्य कम है। ब्रेक लाइन अच्छी रहेगी तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जीवन अनमोल है। यह बात अलग है कि सामाजिक परिवेश के अनुसार उसके मूल्य का वर्गीकरण कर दिया गया है। रेल दुर्घटना में मरने वालों को 1 लाख, हवाई दुर्घटना में मरने वालों को 5 लाख मिलता है। जीते जी कोई प्राण नहीं देना चाहता। प्रत्येक को अपनी जान प्यारी होती है। रूस के प्रसिद्ध कथाकार टॉलस्टॉय की एक कथा उल्लेखनीय है। थका हारा दुर्बल सा एक युवक सामने आया। वह भीख मांगने लगा। भाई, भीख तो मैं दूंगा नहीं, तुमसे कुछ खरीद सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, युवक अकबका कर बोला। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं बेच सकूं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, चाहो तो बेच सकते हो। जी, तुम अपनी किसी भी हाथ की अंगुली मुझे काट लेने दो, मैं उसका 500 रुपए दूंगा। युवक घबराकर एकटक देखने लगा। 500 रुपया बहुत कम है शायद। अच्छा ऐसा करो, पूरा दाहिना हाथ काट लेने दो, 1 लाख रुपए दूंगा। युवक खामोश। चलो, तुम्हारे दोनों पैर काट लेने की कीमत 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, बोलो मंजूर? मगर बिना कोई उत्तर दिए वह युवक मायूसी से वापस जाने लगा। सुनो 1 मिनट। युवक रुक गया। जब तुम्हारे पैरों की कीमत 5 लाख से भी ज्यादा है, जब 500 में तुम उंगली देने को तैयार नहीं हो, तो लाखों की कीमती शरीर अपना मानकर भीख मांग रहे हो। अरे इस शरीर की कीमत समझो, जाओ कुछ करो, भीख मत मांगो। देखो कितना कीमती है यह शरीर। इस कीमती शरीर को लेकर भीख मांगना या निठल्ले बैठना क्या अपराध नहीं है? अपनी कीमत समझो। ईश्वर ने तुमको जिंदगी दी है। यह जिंदगी जीने के लिए है, मायूस होने निठल्ले बैठने के लिए नहीं दी है। आखिर इस जीवन में निराश क्यों होते हो? यह घबराहट, यह बेचैनी, यह भविष्य की आशंकाएं तुमको क्यों परेशान करती हैं? तुम क्यों घबराकर आत्महत्या करने का विचार करते हो? आत्महत्या से बढ़कर दूसरा अपराध नहीं है। परीक्षा में सफल, प्रेम में असफल या दुख मुसीबत में असफल, लटक गए पंखे या छत की कड़ी से, धो बैठे हाथ जिंदगी से। अरे भाई, क्यों? ईश्वर ने यह शरीर इसलिए तुमको दिया था कि इसे स्वयं मिटा दो? यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? इतने मायूस, निराश, उदास क्यों होते हो? जिंदगी से हार क्यों मानते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि आपने अपनी जिंदगी की कीमत नहीं जानी है। इसकी कीमत जानो और विवेक से काम लो, तो यह मायूसी, निराशा, असफलता तुम्हारे पास से भाग जाएंगी। सच बात तो यह है कि हम अपनी कीमत नहीं जानते हैं। हमें इसका ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं कर सकते। इसे न जानने के कारण ही हम अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। जो जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, उसे हम ठीक से जी नहीं पाते। हमारा जीवन शुभ है, सुंदर है, हम स्वयं ही उसे अशुभ और असुंदर बनाते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा नहीं।
इसमें भाग्य का, विधाता का दोष मानना मूर्खता है। हमारा प्रत्येक कार्य का जो कुछ भी फल या परिणाम हमारे जीवन में आता है, उनके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। जैसा हमने किया है वैसा फल पा रहे हैं। इनमें किसी और का क्या दोष है? हम इस सत्य को स्वीकार न कर इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। गंभीरता से इस पर विचार करिए। क्या यह सच नहीं है? यही सत्य है और हम इस सत्य को नकारते हैं। परीक्षा में हम फेल हो गए। क्यों? निश्चय ही हम अपनी लापरवाही के कारण। परीक्षा में कोर्स से बाहर का कुछ तो नहीं आया था। गलती हमारी, हमने पढ़ा नहीं। पढ़ा भी होगा तो ठीक से समझा नहीं होगा। अब भला इसमें दूसरों का क्या दोष? हम इंटरव्यू में असफल हो गए। क्यों? हमें नौकरी नहीं मिलती। क्यों? हम घर का खर्च ठीक से नहीं चला पाते। क्यों? इन तमाम ढेर सारे सवालों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं हमारी गलती है। आखिर दूसरे लोग जीवन में सफलता क्यों प्राप्त करते हैं? वह आगे क्यों बढ़ जाते हैं? कहीं न कहीं कोई बात अवश्य है। हम इस बात को सर्वथा भूल जाते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग इज एवर बॉर्न विथ आउट स्क्रीमिंग एंड ब्लड, अर्थात इस संसार में बिना खून या चित्कारों के कुछ भी पैदा नहीं होता है। स्वयं अपने को देख लें। आपका ही जन्म आपकी माँ के चित्कारों और खान पान के बीच हुआ है। ऐसी स्थिति में बिना संघर्ष के आप कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं? आप कहीं असफल हैं तो उसके पीछे कारण है। आपकी कोई न कोई कमी इसका कारण है। आपने अपनी कीमत नहीं जानी। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें। आप करते क्या हैं? यदि आपका जीवन 80 वर्ष का है तो इसमें आपने क्या किया? गणित करिए। 40 साल तो निद्रा में चले गए, 15 साल गपशप फालतू समय में चले गए, 20 साल तक पढ़ाई लिखाई पालन पोषण में खर्च हो गए, यानी जिंदगी के 75 साल व्यर्थ चले गए। 80 साल के अपने जीवन काल में बमुश्किल 5 वर्ष आपने वास्तविक काम किया। 5 साल की इस छोटी सी जिंदगी में आपने क्या किया? कभी सोचा है आपने? जिंदगी जीने के लिए मिली है। इसका एक एक क्षण उपयोगी है। इसका एक एक क्षण कीमती है। यही आपने समझा नहीं है। जिस दिन आप इस सत्य तथ्य को जान लेंगे, इस दिन आपकी सारी समस्याएं, सारी असफलताएं समाप्त हो जाएंगी। सत्य तो यह है कि हम नहीं जानते कि हमारा कीमत क्या है। इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अपना जीवन व्यर्थ गंवाते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। इस प्रकार हम अपने को दोषी मानकर ही नहीं चलते, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जिस दिन जान लेंगे कि कीमत क्या है, उस दिन सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अपना महत्व तो समझो। यह समझ कर रहो कि आपको कुछ करना है। अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपने जीवन के हर पल का उपयोग करना है। जब ऐसा करने लगोगे तो हर काम में सफलता मिलती जाएगी। समय लगेगा पर सफलताएं बराबर चरण चूमती जाएगी। आवश्यकता है अपनी कीमत समझने की। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक असफलता, निराशा से छुटकारा नहीं मिल सकता है। अपनी क्षमता का आकलन करो, उसके अनुसार अपने मूल्य का निर्धारण करो। पहले यह देखो कि क्या क्या कर सकते हो, तब उसके अनुसार कार्य करो। अपनी रुचि को जानो और उसी के अनुसार अपने कार्य में लगो। साधन नहीं है इसकी चिंता मत करो। जब तुम ईमानदारी के साथ अपने कार्य में लग जाओगे तो उस समय साधन अपने आप आ जाएंगे। जब तक कर्मठता न होगी साधन नहीं हो पाएंगे। साधना कर्मठ व्यक्ति कर लेते हैं। अपने संकल्प के बल पर यह सब कुछ पा जाया करते हैं। कई मोटरों का नाम जग विख्यात है। विश्व में सबसे बड़ा मोटरों का कारखाना फोर्ड का था। इसका मालिक हेनरी फोर्ड था। हेनरी फोर्ड का जन्म एक निहायत गरीब परिवार में हुआ था। जब उसे होश आया, ज्ञान हुआ तो उसने अपने आप को सर्वथा निर्जन पाया। फिर भी कुछ कर गुजरने की लालसा थी उसमें। उसने $5 एक मित्र से उधार मांगे और न्यूयॉर्क की सड़कों की एक पटरी पर साइकिल के पंचर लगाने का काम शुरू कर दिया।
वह लगन के साथ काम करता था। कुछ कर गुजरने का सपना उसकी आंखों के आगे था। उसने मित्र का उधार चुकता कर दिया, फिर पैसा जोड़ने में लग गया। पाई पाई जोड़ता गया। उसने साइकिल की दुकान खोल ली। वही उसका लक्ष्य न था। उसका हृदय तो नित नए निश्चय ले रहा था। उन दिनों सड़कों पर मोटर कारें आ गई थीं। मोटर कारों ने हेनरी फोर्ड का ध्यान आकर्षित किया। वह नई पुरानी मोटर कारों के बेचने का काम शुरू कर दिया। दलाली का यह काम करते हुए उसने एक मोटर खरीद ली। अपने ही गैराज में उसने मोटर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मोटर की मरम्मत करते करते उसके मन में विचार आया कि वह क्यों न मोटरें बनाने का कारखाना खोल ले। इस विचार ने उसे पागल सा बना दिया। रात दिन इसी उधेड़-बुन में लग गया। यह एक बहुत बड़ा सपना था, पर सपना को साकार करना हेनरी फोर्ड को खूब आता था। उसने पुरानी खराब मोटर गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। उन पर घोर परिश्रम कर उनको नया रूप देकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम में उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। कुछ मित्रों से उसने सलाह ली। मोटर कारखाने की योजना बनी। 8-10 मित्रों के साथ मिलकर उसने फोर्ड मोटर कंपनी खोल दी। मित्रों से भी उसने रुपया लिया था। प्रारंभ में कारखाना छोटा था, पर बाद में उसका रूप बढ़ता गया। उसने कंपनी के शेयर निकाले, शेयर बेचे, अच्छी रकम हाथ में आई और उसका कारखाना बराबर बढ़ता गया। देखते देखते ऐसा भी वक्त आ गया कि उसका कारखाना विश्व का सबसे बड़ा मोटर का कारखाना बन गया। हेनरी फोर्ड ने अपनी कीमत जानी। फुटपाथ से उठकर करोड़ों रुपए के कारखानों का मालिक बन गया। यह भाग्य का नहीं, कर्मठता का परिणाम था। हेनरी फोर्ड ने कभी बेईमानी नहीं की, हमेशा सच्चाई से काम लिया। उधार की रकम उसने समय पर चुकता की। अपने मजदूरों को अपना साथी समझा। जितनी सुख सुविधाएं उसने अपने कर्मचारियों को दे रखी थीं, उतनी शायद दुनिया के किसी कारखाने में न थी। इस कारण भी उसका कारखाना दिन पर दिन बढ़ता गया। फोर्ड की सफलता क्या थी? फोर्ड के पास प्रारंभ में क्या था? खाली जेब और एक फटा कोट, और बाद में करोड़पति बन गया। वह अपनी कीमत जानता था, कर्मठ था। उसने संकल्प किया और लगा रहा। जब तक इस तरह से कठोर श्रम नहीं किया जाएगा, तब तक सफलता पास आ ही नहीं सकती। संस्कृत का एक सुभाषित कथन इस प्रकार है, उद्यमी पुरुष के पास ही लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी धन को माना गया है, अब धन किसके पास रहता है? उद्यमी के पास। उद्यमी का अर्थ यहाँ व्यापारी नहीं है, उद्योग धंधा करने वाला नहीं है। यहाँ उद्यमी का अर्थ है निरंतर उद्यम करने वाला, कठोर परिश्रम करने वाला। जो कठोर परिश्रम करता है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है। यह एक सत्य है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कठोर परिश्रम पर निर्भर करती है। जितना परिश्रम करोगे, उतनी ही कीमत तुमको मिलेगी। तुम्हारी कीमत क्या है, इसका फैसला दूसरे को नहीं, स्वयं तुमको करना है। तुमको खुद अपनी कीमत बतानी होगी। सबसे पहले तुम यह सोचो, देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, उसके अनुसार ही अपनी कीमत लगाओ। साधारण आदमी की तरह जीना चाहते हो तब तो कोई बात नहीं। साधारण जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं। इस कारण तुम में और जानवर में अंतर क्या है? जब तुम कुछ करना चाहोगे और करके दिखला दोगे, तभी तुम्हारी यह जिंदगी सफल है। अपना अंतिम निर्णय कर लो, क्या करना है, क्या बनना है, फिर उस ओर साधन जुटाओ और आगे बढ़ो। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो निर्णय तुम करो, फिर उसमें परिवर्तन न हो। अपना इरादा मत बदलो, वरना कहीं के न रह जाओगे। खूब सोच समझ कर निर्णय करो और आगे कदम बढ़ाओ। पूरी शक्ति के साथ लग जाओ। देखो सफलता कैसे हाथ नहीं लगती। तुमको तब अपनी पूरी कीमत मिलेगी और तब कुछ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे। ऐसा कोई भी काम नहीं जिसमें बाधा न हो। प्रायः कुछ लोग सोचा करते हैं, अब क्या होगा, वक्त निकल गया, जब करना था तब नहीं किया, अब भला क्या करेंगे। कहावत है न कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होगे। यह सर्वथा भ्रामक तथ्य है। कहा गया है, जब जागो तभी सवेरा। जब इच्छा हो दृढ़ संकल्प करो और लग जाओ। समय इसमें बाधक नहीं है, बस लग जाओ।
जिंदगी के अगर थोड़े ही दिन बचे हैं तो क्या, लगो बाकी बचे दिन तो तुम्हारी कीमत तुमको दे देंगे। इसमें जरा भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। अपने इस जीवन की कीमत को व्यर्थ मत जाने दो, उसका पूरा पूरा मूल्य वसूल कर लो। अब तक नहीं समझ पाए थे तो क्या हुआ, अब समझ लो, अभी भी समय है, तुम कीमत वसूल सकते हो। अपने आप पर नजर डालो, आखिर तुम करते क्या रहते हो। जरा एक दिन का हिसाब लगाकर तो देखो कि क्या किया दिन भर, कितना समय तुमने किसी कार्य या परिश्रम में लगाया। जरा इस पर एक निगाह तो डालो। अगर किसी सरकारी दफ्तर में बाबू हो या नौकरी पेशा हो तो तुम्हारा दिन इस प्रकार का होगा। सुबह घूमने गए, फिर सोच वगैरह से निपटने में 7 बज गए। नाश्ता किया, शेव किया, खाना खाया, 10 बजे ड्यूटी पर चले गए। शाम 5 बजे तक ड्यूटी की, 6 से 7 बजे तक घर आए या दोस्तों के साथ निकल गए। घर आए, खाना खाया, बच्चों पत्नी से बातें की, टेलीविज़न देखा, रात हो गई, पत्नी के साथ सो गए। बीत गया आपका समय। बताइए आपने किया क्या, सिवा दफ्तर में ड्यूटी देने के आपने और क्या किया। दफ्तर की ड्यूटी का पैसा वेतन के रूप में आपको मिल गया, आप संतुष्ट। आपने अपनी कीमत इतनी ही बना रखी है, उसका मूल्य आपको मिल गया। बस यही आपकी जिंदगी है, इससे ज़्यादा आपका मूल्य नहीं है। अपने क्रियाकलापों में अपना मूल्यांकन स्वयं निर्धारित कर रखे हैं, तब इससे ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में आपने केवल ऑफिस के ही घंटों के अर्थात 6 या 7 घंटों का सदुपयोग किया। इस 6-7 घंटे का मूल्य आपको मासिक वेतन के रूप में मिल गया। बाकी के 18 या 17 घंटे आपने व्यर्थ गंवाए। जरा सोचिए तो, 17-18 घंटे आप व्यर्थ गंवा देते हैं। मान लीजिए कि 8 घंटे सोने में गए, इसलिए कि सोना आवश्यक है। चलो 2 घंटे नित्य कर्मों में लग गए, फिर भी औसतन आपका 8 या 7 घंटे प्रतिदिन व्यर्थ गंवाते हैं। इस प्रकार आप स्वयं हिसाब लगाइए कि जीवन का कितना समय आप व्यर्थ गंवाते हैं। आप अपनी कीमत नहीं जानते, आप अपनी कीमत स्वयं गिरा रहे हैं। आपने स्वयं कम कर रखी है, तो इसमें आपका क्या दोष है, स्वयं देखिए। वास्तव में हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग व्यर्थ गंवा देते हैं। हमें जिंदगी जीने के लिए मिली है, हाँ, यह मनुष्य होकर जानवरों के समान जी रहे हैं। अपनी जिंदगी का कीमत हमने भुला रखा है, उपेक्षा कर रखी है, इसलिए हम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी कष्ट अभाव आता है या किसी विपत्ति का हमें सामना करना पड़ता है, वह हमारी ही लापरवाही का परिणाम होता है। इसके लिए हम भाग्य ग्रह दशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, पर अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते। हमारी किस करनी का यह फल है। वास्तव में हम अपनी प्रत्येक दशा या परिस्थिति के स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी कीमत नहीं जानते। हमें पता है कि क्षण क्षण हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, एक दिन उठ जाना है। उसके बावजूद हम अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते और न ही अपनी कीमत समझने का प्रयास करते हैं। येन केन प्रकीर्ण अपने जीवन का अंत कर चले जाते हैं। मानव तन पाकर जिंदगी में कुछ न किया। हमारे में और जानवर में अंतर क्या रहा। व्यर्थ हमने अपने जीवन गंवाया। आप स्वयं इस पर विचार कर देखें। जब आप विचार करेंगे तो एक नई दुनिया ही सामने होगी। जरा सोचिए, करिए और स्वयं निर्णय लीजिए कि आपकी कीमत क्या है।